नमस्कार दोस्तों। देश के 93.5% लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कोरोना संकट से अच्छी तरह से निपट रही है और सही कदम उठा रही है। लोगों को भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी देश को और देशवासियों को इस संकट से उबार लेंगे। IANS और सी वोटर ने 16 मार्च से 21 अप्रैल तक देश में एक सर्वे अभियान चलाया है और इन दोनों का ये कहना है कि जब पहले दिन उन्होंने सर्वे किया था तो उस दिन 75.8% यानी 75.8% लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा था कि वो इस जंग को जीत लेंगे। 31 मार्च को ये संख्या बढ़कर के 79.4% हो गई और अगले दिन यानी 1 अप्रैल को इसमें करीब 10% और लोग जुड़ गए और 89.9% लोगों को ये भरोसा हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना संकट से निपटने में पूरी तरीके से सक्षम हैं और वो सही दिशा में सही समय पर बिल्कुल उचित कदम उठा रहे हैं। और 21 अप्रैल को जब आखिरी बार इन लोगों ने सर्वे किए तो 93.5% लोग ये मानते थे कि केंद्र सरकार कोरोना संकट से बिल्कुल सही तरीके से निपट रही है। इस सर्वे से ये साफ है कि भारत की जनता पूरे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर आंख मूंद करके भरोसा कर रही है। जो 6-6.5% लोग अभी भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, जाहिर है वो अलग अलग राज्यों में कुछ अलग अलग दलों के या तो कार्यकर्ता हैं या उनके अंध समर्थक हैं या उनमें से अधिकांश ऐसे समुदायों से संप्रदायों से ताल्लुक़ रखते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा राय भी जाहिर करते रहते हैं और वोट भी खिलाफ ही देते रहते हैं। आपको बताते चलें कि इन सर्वे एजेंसीज़ के जो नतीजे सामने आए हैं वो इस देश की जनता ने 22 मार्च को भी शो किए थे, 5 अप्रैल को भी शो किए थे और उसके बाद लॉकडाउन का जिस अनुशासन के साथ पालन किया है उससे भी ये साबित किया था कि उनकी पूरी आस्था और पूरा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। आपको याद होगा 22 मार्च को एक दिन का जनता कर्फ्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में लागू हुआ था और शाम को 5 बजे लोगों ने ताली, थाली, शंख, घंटी बजा करके जो कोरोना योद्धा हैं यानी डॉक्टर हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, नर्सें हैं, मेडिकल स्टाफ है, शासन प्रशासन के लोग हैं, उनके सम्मान में तालियां बजाई थी। अपने दरवाज़ों पर खड़े होकर, खिड़कियों पर खड़े होकर, बालकनी में खड़े होकर, छतों पर खड़े होकर के 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोगों ने रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों की बत्तियां बुझा करके मोमबत्तियां, दिए और दूसरी रोशनी के उपकरण जला करके कोरोना योद्धाओं के सम्मान में फिर से अपना सम्मान प्रदर्शित किया था और एकजुटता प्रदर्शित की थी। साथ ही जो पूरी दुनिया में एक घना अंधेरा छाता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें भारत की ओर से एक प्रकाश का पुंज पूरी दुनिया को प्रस्तुत किया गया था। और इस बीच
कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का जो सम्मान बढ़ रहा है, जो विश्वास बढ़ रहा है, वही प्रस्फुटित होता है। बिल गेट्स ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी है और उनके नेतृत्व की, उनकी सरकार की कार्यप्रणाली की सूझबूझ की और जो कोरोना संकट से उबरने के लिए उपाय किए गए हैं, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे दूसरे एहतियाती कदम हो, उनकी जम करके तारीफ़ की है। आरोग्य सेतु जो ऐप बनाया है, उसके बारे में भी बिल गेट्स ने अपनी चिट्ठी में लिखा है और ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के दूरदृष्टा नेतृत्व की वजह से भारत इस कोरोना वायरस की महामारी से, विनाश से एक तरीके से बच गया है। और बिल गेट्स अकेले नहीं हैं जिन्होंने मोदी के नेतृत्व की इस तरीके से प्रशंसा की है। अमेरिका की ही एक सर्वे एजेंसी है मॉर्निंग कंसल्ट, उसका भी सर्वे आपने पढ़ा होगा। दुनिया के 10 टॉप लीडर्स के बारे में उसने सर्वे किया है और प्रधानमंत्री मोदी उन 10 में 68 पॉइंट पाकर के सर्वोच्च स्थान पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8वें नंबर पर हैं और उनको केवल 3 पॉइंट मिले हैं। चीन के राष्ट्रपति इस सूची में हैं ही नहीं। इससे पता लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस कोरोना काल के संकट में पूरी दुनिया में किस तरीके से ख्याति बढ़ी है और पूरी दुनिया में ही उनके प्रति किस तरह से विश्वास की भावना कायम हुई है। आपको ये भी बताते चलें कि अभी इसी हफ्ते स्विट्ज़रलैंड के एक सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला पर जो बर्फ़ से आच्छादित है, उस पर एक तिरंगे की आकृति निर्मित की गई और उस पर सद्भाव लिख करके भारत के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। क्योंकि भारत न केवल देश के भीतर अपने नागरिकों को बखूबी बचा रहा है इस संकट से, बल्कि दुनिया के जिन जिन देशों ने इस महामारी की रोकथाम के लिए क्लोरोक्विन और दूसरी दवाओं की मांग की, भारत ने उन सभी देशों को उसकी आपूर्ति की है। जबकि कुछ ही समय पहले उसकी आपूर्ति पर पाबंदी लगा दी गई थी, उसके निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप श्रीलंका, भूटान और 20 दूसरे देशों की मांग पर वो पाबंदी हटाई गई और उन देशों को ऐसे संकट के समय दवा की आपूर्ति करके अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया। और आपको याद होगा, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा बयान जारी करके ये कहा था कि भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जो सदाशता दिखाई है, अमेरिका इसे कभी नहीं भूलेगा। और ये अंक समाप्त करने से पहले एक निवेदन, जो भी व्यूअर्स कमिटेड हैं, जो मुझसे ये अनुरोध करते रहे कि मैं उनके कमेंट्स पर अपनी राय जाहिर करूं, या जो मुझसे मेरा संपर्क नंबर मांगते रहे हैं, उनके लिए एक व्यवस्था कर दी गई है। YouTube की तरफ से एक ऑप्शन दिया गया है और मैंने अब ज्वाइन बटन दे दिया है, तो आप ज्वाइन बटन पर जाएं और इस चैनल की मेंबरशिप ले लें। इसके बाद मेरी तरफ से ऐसे कमिटेड जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए कुछ सुविधाएं दी जाएंगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।